राजा शिव बुद्ध के पूर्व जन्मों में से एक थे। जब उन्होंने बोधिसत्व के रूप में दया और करुणा का अभ्यास किया। यह कहानी त्याग, करुणा और दूसरों की भलाई के लिए अपनी खुशी, यहाँ तक कि अपने जीवन को समर्पित करने का महत्व को दर्शाती है। राजा शिव अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय थे। उनका राज शांत और समृद्धि से भरा हुआ था, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने लोगों की भलाई को सर्वोपरि रखा। वह अपनी प्रजा की देखभाल करते थे जैसे कि वे अपने बच्चे को। राजा शिव की महानता चर्चा देवताओं तक पहुंच गई थी। इंद्र और अग्नि ने राजा शिव की दया और त्याग की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने यह देखने का निर्णय लिया कि क्या राजा वास्तव में अपनी दया में अटल थे और दूसरों के लिए अपने जीवन का बलिदान करने को तैयार थे। इंद्र ने कबूतर का रूप धारण किया और अग्नि ने बाज बन गए। कबूतर भयभीत होकर राजा शिव के पास आया और बाज उसका पीछा करता हुआ पहुंचा। कबूतर ने राजा से प्रार्थना की, हे राजा, कृपया मुझे बचा लीजिए, यह बाज मुझे मार डालेगा। राजा शिव ने कबूतर को अपनी गोद में उठा लिया और उसे आश्रय दिया। वह बोले, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी सुरक्षा का वचन दिया और कबूतर को अपनी गोद में छिपा लिया। कुछ ही समय बाद बाज उड़ता हुआ आया और राजा से कहा, हे राजा, आप धर्मप्रिय और न्यायप्रिय हैं। मैं भूखा हूँ और यह कबूतर मेरा भोजन है। अगर मुझे यह कबूतर से वंचित करेंगे तो आप मेरे अधिकार को छीन रहे हैं। क्या यह न्याय संगत है? राजा शिव थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, बाज, तुम्हारा कहना सही है कि तुम अपने जीवन के लिए भोजन के हकदार हो, लेकिन यह कबूतर मेरी शरण में आया है और यह मेरा धर्म है कि मैं इसकी रक्षा करूं। मैं तुम्हारी इस कबूतर को नहीं दे सकता। बाज ने उत्तर दिया, अगर आप मुझे कबूतर नहीं देंगे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। क्या यह अधर्म नहीं है? राजा शिव ने एक महान समाधान सोचा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इस कबूतर के बराबर वजन का मांस अपने शरीर से दूंगा। इससे तुम्हारा भोजन भी हो जाएगा और कबूतर की जान बच जाएगी। राजा शिव ने अपनी तलवार मंगाई और अपना मांस काटकर तराजू पर रखना शुरू किया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि चाहे वह कितना भी मांस काट कर रख देते, कबूतर का वजन अधिक ही बना रहता। आखिरकार राजा ने पूरी तराजू पर खुद को रखने का निर्णय किया, यह कहते हुए, अगर यह कबूतर की जान बचाने के लिए मुझे अपना शरीर भी त्यागना पड़े तो मैं तैयार हूँ। जैसे ही राजा ने खुद को तराजू पे रखा, इंद्र और अग्नि देवता अपनी असली रूप में प्रकट हुए। वे राजा के त्याग और करुणा से अत्यंत प्रभावित हुए। इंद्र ने कहा, हे राजा शिव, तुमने अपनी दया और न्यायप्रियता से हमें अभिभूत कर दिया है। यह केवल यह परीक्षा थी और तुम इसमें सफल हुए। तुमने अपने राज, अपनी प्रजा और अपने धर्म का सच्चा पालन किया है। तुम्हारा त्याग असाधारण है। राजा शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था। मेरी प्रजा मेरी जिम्मेदारी और उनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। इंद्र और अग्नि ने राजा शिव को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे इस महान त्याग और करुणा के कारण तुम्हारे राज्य में सदा शांति और समृद्धि बनी रहेगी। यह कहानी हमें यह बताती है कि सच्ची करुणा और दया के लिए त्याग आवश्यक है। राजा शिव ने निस्वार्थता और दूसरों की रक्षा के लिए अपने सुख को त्यागने की तत्परता बोधिसत्व के मार्ग पर आदर्श उदाहरण है। यह हमें यह सिखाती है कि दूसरों की भलाई के लिए हम कितना भी त्याग करेंगे, वह हमेशा मूल्यवान होगा और जीवन में वास्तविक शांति और संतोष की ओर ले जाता है।